तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो आप मुझे रोज़ देखते होंगे कि मैं आम के बाग में आ जाता हूँ और ये आम के पेड़ वेड़ दिखा देता हूँ आपको। लेकिन आज मैं आम के बारे में ही बात करूँगा, क्योंकि देखा जाए तो आम का सीज़न शुरू हो चुका है। गर्मी शुरू होने से ही आम का सीज़न शुरू हो जाता है। लेकिन गर्मी शुरू होने के बाद जो आम आते हैं उनमें कौन सा पका हुआ होता है पेड़ का और कौन सा पका हुआ नहीं होता है, कार्बाइड लगा हुआ होता है, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर कच्चे आम को तोड़ लेते हैं और कैल्शियम कार्बाइड नाम का एक केमिकल है उसको लगाकर यहाँ पर आर्टिफिशियली पका देते हैं। और हमारी लोकल लैंग्वेज में ऐसे जो आर्टिफिशियल तरीके से जो आम पकाए जाते हैं उसको पाल का आम कहते हैं, और जो पेड़ों पर ही पक जाता है उसको टाल का आम कहते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। भाई ये जो पाल का आम होता है वो हमारी सेहत के लिए किस तरह से नुकसान पहुंचा देता है, और ये FSAI है उसने यहाँ पर वार्निंग क्या इशू किया, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो सर्दियाँ खत्म हो चुकी है और गर्मियाँ शुरू हो गई है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो तब आम शुरू हो जाते हैं। अब इसका नाम तो आम है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ख़ास होता है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। मैंने तो आज तक ऐसा कोई शख्स देखा नहीं जो आम को पसंद ना करता हो, और आम के लिए लोग दीवाने हैं। और भारतीय आम इतना ज़्यादा बढ़िया होता है कि इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। अगर नॉर्मली कोई आम दूसरे देशों में $3 या $4 प्रति किलो बिक रहा होगा ना, तो इंडियन मैंगो की बात करें तो इसकी कीमत तो $15-20 प्रति किलो की से भी ऊपर जाती है। तो भारतीय आम सिर्फ आम नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा ख़ास होते हैं। और अब तो आम का सीज़न आ रहा है, तो अब हर जगह सिर्फ आपको आम ही आम दिखाई देंगे, और आम की ही धमक होगी और आम की ही पूछ होगी। बाकी दूसरे फलों को तो लोग भूल ही जाएंगे। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा आम का कारोबार करने वाले लोग उठा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं फर्जी तरीके से आम को पकाकर। अब होता ऐसा है कि जब आम कच्चे होते हैं तो वो बाज़ार नहीं जाते हैं बिकने के लिए, तो बहुत सारे लोग इन आमों को बाज़ार उनको पकने से पहले ही ले जाते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिल सके। क्योंकि शुरू में शॉर्ट सप्लाई रहती है, तो आम का व्यापार करने वाले लोग यहाँ पर आमों को पहले पहुँचाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। इससे जो चीज़ आमों को समय से पहले पकाने में इस्तेमाल की जाती है वो है कैल्शियम कार्बाइड, और ये चीज़ इंसानों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरी होती है। और इसको लेकर FSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वार्निंग दे दी है कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वार्न ट्रेडर्स FBO यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर अगेंस्ट यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड फॉर राइपनिंग फ्रूट्स, यानी कि यहाँ पर फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भाई वार्निंग दे दी है कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 11 मार्च का ये आर्टिकल है। लेकिन इन सब वार्निंग के बावजूद कैल्शियम कार्बाइड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह आता है कि कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बाइड जिसे हम नॉर्मली कार्बाइड भी कहते हैं, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जो नॉर्मली इंडस्ट्री और मेटल वर्क में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल एसिटिलीन गैस बनाने में भी किया जाता है। और आपने इसका इस्तेमाल देखा भी होगा। अगर आप गैस वेल्डिंग वालों के पास गए हो तो आपको देखा होगा कि गैस वेल्डिंग लगाने वाले नोजल में 2 पाइप आते हैं, जिसमें एक पाइप से ऑक्सीजन गैस आती है तो दूसरे पाइप से एसिटिलीन गैस आती है। और एसिटिलीन गैस वो गैस वेल्डिंग वाले खुद ही बना लेते हैं। गैस वेल्डिंग वाले एक बड़े सिलेंडर में सफ़ेद रंग का कार्बाइड भरते हैं और साथ में थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, और जब पानी और कार्बाइड मिलते हैं तो तब बनती है एसिटिलीन गैस, जिससे गैस वेल्डिंग की जाती है। तो पूरा बुरा ये है। जो बड़ा वाला सिलेंडर देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, जबकि जो छोटा वाला सिलेंडर है, छोटा तो नहीं है खैर, इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो जो चौड़ा वाला सिलेंडर है वो एसिटिलीन गैस का है। और जो एसिटिलीन गैस बनती है वो कार्बाइड डालने के बाद और उसमें पानी डालने के बाद एसिटिलीन गैस बनती है। और नॉर्मली आपने गैस वेल्डिंग वालों की दुकानों पे ऐसा सिलेंडर देखा होगा, तो ये होता है वो जिसमें कार्बाइड भरा जाता है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है और इसी से ही एसिटिलीन गैस बनाई जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ गैस वेल्डिंग में नहीं बल्कि आमों को पकाने में भी किया जाता है। आम का व्यापार करने वाले लोग कच्चे आमों को तोड़ लेते हैं और इनके ऊपर कार्बाइड डाल देते हैं, जिससे एसिटिलीन गैस निकलती है, और ये गैस आमों को जल्दी पका देती है। अगर बिजनौर से आम भरकर दिल्ली भेजा जाए तो रास्ते में ये पूरी तरह से पक जाता है अगर इसके ऊपर कार्बाइड डाल दो तो। और लोग फिर इसको ऊंची कीमत पर बेचते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अगर आम पेड़ों पर ही पकेंगे यानी कि डाल का आम होगा तो आम थोड़ा गल जाता है, लेकिन अगर आप इसको कार्बाइड से पकाओगे तो ये गलता नहीं है और इसे ज़्यादा कीमत मिल जाती है, थोड़ा टाइट रहता है। ज़्यादातर लंगड़ा आम में ये कार्बाइड लगाया जाता है, लेकिन बाकी दूसरे आमों में भी ये लगाया जाता है। लेकिन ये कार्बाइड हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और हमारी सेहत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाता है। और अगर मैं खतरे की बात करूं तो FSSAI ने वार्निंग दी है और बताया है कि आम या फिर कोई दूसरा फल अगर आप कार्बाइड की मदद से पकाते हो तो ये चीज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग पूरी तरह से इलीगल है। और ये जो एक्ट है वो
उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल रोकता है जिससे इंसानों की सेहत को खतरा पैदा करती है। और इसमें ही आता है कैल्शियम कार्बाइड, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जिससे ना सिर्फ खुजली होती है बल्कि इससे सांस लेने में समस्या आती है, और इतना ही नहीं, इससे कैंसर भी होता है। तो इन सब हेल्थ रिस्क से लोगों को बचाने के लिए FSSAI ने यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल को लेकर वार्निंग इशू कर दी है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसका इस्तेमाल इतना वार्निंग होने के बावजूद भी रुक क्यों नहीं रहा है भाई। तो देखिए, इतनी सारी वार्निंग के बावजूद भी लोग कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो आमों को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका। और इसके पीछे की वजह यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता आता है, और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है आमों को पकाने का। इसमें बस कच्चे आमों के ऊपर कार्बाइड को छिड़कना होता है, और कुछ घंटों के बाद ही आपको पका पकाया आम मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है और सस्ता तरीका है आमों को पकाने का, और इसी वजह से ये नॉर्मल चीज़ हो गई है अब। और ऐसा करके आम उगाने वाले किसान महंगे दामों पर इसे बेच देते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जब कार्बाइड इतना खतरनाक है तो इसका कोई अल्टरनेट तरीका है आमों को पकाने का या नहीं। तो देखिए, आमों को पकाने के दूसरे तरीके भी है, लेकिन वो ज़्यादा महंगे होने की वजह से इतने ज़्यादा चलन में नहीं है। और ऐसा ही तरीका है एथिलीन गैस का इस्तेमाल। आप इसको एसिटिलीन गैस से कंफ्यूज मत होना। कार्बाइड से एसिटिलीन गैस निकलती है, जबकि एथिलीन गैस एक दूसरी गैस होती है जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह से सेफ होता है और इंसानों को बिना किसी नुकसान के आमों को तेज़ी से पका देती है। लेकिन महंगी होने की वजह से इसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है इतना। और इसके अलावा एक और दूसरा तरीका है, और वो है फ्रूट राइपनिंग चैम्बर। ये एक स्पेशली डिज़ाइन किए गए खास तरह के रूम होते हैं जहाँ पर फलों को पकाया जाता है, और इन रूम में फलों के हिसाब से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इथिलीन गैस डाली जाती है ताकि जो फल है वो तेज़ी से नेचुरली तरीके से पक जाए। और इस तरीके को FSSAI ने भी अप्रूव कर रखा है, यानी कि इन चैम्बरों के पके हुए आम पूरी तरह से सेफ होते हैं और लीगल भी है। लेकिन समस्या ये है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती, और वैसे भी आमों का सीज़न सिर्फ 2 महीने का ही माना जाता है, तो 2 महीनों के इस्तेमाल के लिए कोई इन चैम्बरों को नहीं लगाएगा। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल केले को पकाने में किया जाता है, क्योंकि केलों को कच्चा ही पेड़ों से तोड़ा जाता है, तो इन्हें पकाने के लिए ही इन खास चैम्बरों का इस्तेमाल किया जाता है। और इन दोनों ही तरीकों से जब कोई फल पकाया जाता है तो वो नेचुरल भी होता है, उसका टेस्ट भी बढ़िया होता है और क्वालिटी भी लाजवाब होती है। लेकिन वही बात है, महंगा होने की वजह से इतने दोनों चलन में है ही नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर आपको कार्बाइड से पके हुए फलों से थोड़ी सी समस्या है, या फिर आपको ऐसे दिखते हैं, तो इसकी सूचना दे देनी चाहिए FSSAI को कि इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। अगर बाग में हो रही है तो वहाँ पर तो सबसे पहले सूचना देनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन ही वहीं से ही हो रहा है। और हमें भी अपने सेहत के लिए थोड़ा सा बहुत सचेत तो होना ही चाहिए कि भाई हम कौन सा आम खा रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर देखने में जो सुंदर होता है वो आम तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन अब जब हमें पता चलता है कि वो कार्बाइड से पका हुआ है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर देखने से जो अच्छा दिख रहा है वो ना देखकर हमें ये देखना चाहिए कि ये नेचुरली पकाया गया है या फिर आर्टिफिशियल तरीके से। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।